औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राना रमज़ान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के दिन के हवाला से चंद अपडेट्स मैं आपके सामने रखूंगा जो बहुत ज़्यादा इस वक्त अहमियत की हामिल है और आने वाले दिनों के हवाले से जो चेंजिंग और जो तब्दीली होने जा रही है उसके हवाले से मैं आपसे जो चंद अपडेट्स हैं मैं शेयर करूँगा और अपना तजिया जो है वो आप लोगों के सामने रखूँगा। स्पेशली तौर पे बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज़ है और अब तक जो कुछ हो रहा है वो तमाम के तमाम अगर सिनेरियो को देखा जाए तो तमाम के तमाम जो पॉइंट ऑफ व्यू अगर नोट किए जाएँ तो इमरान खान साहब की जो फेवर में बातें जा रही है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। वो लोग जो ये कहते थे कि हमने इमरान खान के ऊपर कांटा लगा दिया है, वो लोग जो कहते थे कि इमरान खान का अब सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है, वो लोग जो ये समझते थे कि शायद इमरान खान की पार्टी को भी ख़त्म कर दिया जाएगा और इमरान खान को जो है वो किसी भी तरीके से या तो नाअहल कर दिया जाएगा या फिर उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक झलक ताकतवर हलकों ने देख ली है, उसके बाद जो रद्द अमल आया इंटरनेशनल वाइज पाकिस्तान की पब्लिक का जो रिएक्शन आया, शायद ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा इस बार हुआ। जनाब नवाज शरीफ साहब को उतारा गया, उसके बाद उन्होंने एहतजाज भी किया, लेकिन अवाम का इस तरह का रिएक्शन देखने को नहीं मिला। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई, अवाम का रिएक्शन कुछ हलकों के बारे में ऐसा नहीं देखा गया। हत्ता कि जब शहादत हुई बेनज़ीर भुट्टो साहबा की, अवाम का रद्द अमल ज़रूर था, जलाओ गिराव बहुत ज़्यादा था मुल्क पाकिस्तान में, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बहुत वो दर्दनाक लम्हा था। लेकिन इसके बावजूद भी वो रिएक्शन, वो कंडीशन नहीं थी जो कंडीशन इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया उसके बाद जो रिएक्शन हुआ, जिस तरह का रिएक्शन तब किया गया। अब मैं चंद पॉइंट आपके सामने रखूंगा, उसके बाद आपने खुद ये एनालिसिस करना है, खुद ये फैसला करना है आया कि हमारी बातों में कितनी सदाकत है और आया कि जो मैं पॉइंट आपके सामने रखूंगा उसमें कितनी रियलिटी है। सबसे पहला पॉइंट, वो लोग जो इमरान खान को हटा के इस पर जो भी पीडीएम का टोला था उसको लेके आए, उनको दो टास्क दिए गए थे पीडीएम के टोले को। सबसे पहला टास्क ये था कि अगर आपने मुआशरत को कवर आउट कर लिया, अगर आपने मुल्क पाकिस्तान की मुआशरत बेहतर कर ली तो आप इमरान खान को बीट कर पाएंगे और आपकी रेपुटेशन जो है वो बेहतर हो पाएगी। दूसरा टास्क जो इनको सौंपा गया था वो ये था कि आपने इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम करना है। उनका मानना यह था ताकतवर हलकों का कि आप जब 7 से 8 जमातें, हत्ता कि 13 जमातें हैं इस वक्त पीडीएम में जो शमूलियत कर रही हैं, पूरे मुल्क पाकिस्तान की जितनी जमातें हैं सारी की सारी एक छतरी के नीचे हैं, कि जब अब 13 की 13 जमातें इमरान खान के खिलाफ कोई भी कंपेन चलाएंगे तो आप इमरान खान को डैमेज करेंगे। इमरान खान की पॉपुलैरिटी को डैमेज करने का भी टास्क सौंपा गया था। सेकेंडली, जो एक वेव क्रिएट की गई थी, जो एक सिनेरियो बनाया गया था कि ये जितनी भी सूरत हाल है इसमें किसी भी किस्म का कोई अमल दखल नहीं है हमारा, ये तो एक तहरीक आई है और उस तहरीक में जो है वो इमरान खान हार चुके हैं, अदम एतमाद की जो करारदाद पेश की गई है इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो चेहरे जो पीछे छुपे रहे वो भी वाजिया हो गए, चाहे वो जनरल बाजवा साहब क्यों ना हो। उनके स्टेटमेंट्स, उनके आर्गूमेंट, वो इंटरव्यू जो उन्होंने सहाफ़ियों को दिए वो भी लीक आउट हुए और सहाफ़ियों ने खुद भी इस बात का इतराफ़ किया कि किस तरह के आर्गूमेंट जो है वो जनरल बाजवा साहब ने दिए और जो हुकूमत को हटाया गया उसमें कितना रोल था। अब मैं
पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से एक मजीद पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा कि IMF की डील हो या मोहम्मद बिन सलमान की स्टेटमेंट हो या यूरोपियन यूनियन की स्टेटमेंट हो या चाइना की स्टेटमेंट हो, चाइना की सबसे बड़ी स्टेटमेंट जो है वो आज के दिन के हवाले से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो आपका वफद है सेनेट की कायमा कमेटी का, वो इस वक्त चीन में मौजूद है और सदका जो है वो न्यूज़ निकल के सामने आई हैं, वो ये आई हैं कि चाइना ने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कर दी है कि हम किसी भी सूरत में किसी भी लिहाज से आपके साथ नहीं चलेंगे अगर आप अपने मुल्क पाकिस्तान में जो कंडीशन है, एक नफसा नफसी का आलम है, एक लाकानूनियत की कंडीशन है, अगर आप उसको सॉल्व आउट नहीं करते तो हम किसी भी किस्म का आपके साथ ताउन नहीं करेंगे। अब इसी स्टेटमेंट को मैं जोड़ता हूं प्रीवियस स्टेटमेंट के साथ, जो चाइना के सफीर हैं मुल्क पाकिस्तान में, जो उनकी स्टेटमेंट थी कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में सी पैक के ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ है। उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी थी कि इसके बावजूद कि कोविड जैसी एक लाहक बीमारी भी लाहक हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा काम किया। इन लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब था चीन की तरफ से। वो लोग जो कहते थे कि इमरान खान ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है रिलेशनशिप को, चाइना के साथ जो हमारा रिलेशन है, या सी पैक के ऊपर जो बहुत कम काम हुआ है, इमरान खान ने डैमेज किया है इस ओवरऑल कंडीशन को, जिस वजह से चाइना हमसे नाराज़ है। उन तमाम लोगों को वाज़ेह जवाब जा चुका था कि चाइना की जो स्टेटमेंट है वो इमरान खान के हक में है, और वो लोग जो एक साल से मुसल्लत हैं उनके बारे में जो स्टेटमेंट है वो चाइना की, वो भी आप लोगों के सामने है। वो चाइना बिल्कुल इस वक्त नाराज़ है, किसी भी लिहाज से जो है वो खुश नहीं है जो वो इस वक्त सिनेरियो मुल्क पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो इमरान खान साहब की फेवर में जाता है, जो बहुत बड़ा मैं समझता हूं फेवरेबल पॉइंट है, वो ये है कि 39% महंगाई की शर्रा मुल्क पाकिस्तान में एक साल में बरकरार हुई है। वो शर्रा जो पूरी दुनिया में रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन मुल्क पाकिस्तान में 39% गुर्बत की शरह जो है वो, महंगाई की शरह जो है वो बढ़ी है। पूरे दुनिया में कितनी शरह कहीं नहीं बढ़ी। जो महंगाई का आलम रहा है, चाहे वो गैस की कीमतें हों, चाहे वो बिजली की कीमतें हों, जैसा कि आज के दिन में 50% गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, और कल के रोज में भी जो अनाउंसमेंट हुई है हुकूमत की तरफ से, बिजली की कीमतों में भी बेहद इजाफा कर दिया गया है। अब आने वाले दिनों में इसका क्या इफेक्ट होगा ये आप बखूबी जान सकते हैं कि इनका इफेक्ट हर चीज पे होगा, चाहे वो आपकी दालें हैं, चाहे वो आपका घी है, चाहे वो आपका फ्यूल है, चाहे वो आपके मामलात है, रोजमर्रा का जो किचन के यूजिंग है, ओवरऑल हर चीज के ऊपर आपका इसका असर होने जा रहा है। आया कि वो कॉन्सेप्ट जो इन्होंने दिया था कि इमरान खान साहब के दौर में बहुत ज्यादा महंगाई हुई है और हमने चमत्कार कर देने हैं, हमने तो जनाब 90 रुपए लीटर पेट्रोल जो है वो सेल करना है इस मुल्क पाकिस्तान में। लेकिन लम्हा फिक्रिया है, वो लोग जो कहते थे कि इमरान खान की जो कारकर्दगी है वो नाकस है, हम तो जनाब आएंगे तो मुल्क पाकिस्तान में है जो दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, लेकिन उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में दुनिया की रिकॉर्ड तरीन जो है वो महंगाई की शरह बढ़ चुकी है। बहुत ज्यादा क्रूशल कंडीशन है इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर, और आने वाले दिनों में मजीद क्रूशल होने जा रही है। जो IMF का मुआहदा हुआ है, जो इन्होंने अवाम से छुपा के रखा हुआ है अभी तक, जिसको ये बता नहीं रहे अवाम को कि असल में इन्होंने किया क्या है। असल में अगर देखा जाए तो इन्होंने कुर्बानी का बकरा बना दिया है अवाम को, अपनी रेपुटेशन बेहतर करने के लिए, अपने आने वाले जो इनका इलेक्शन है उसमें इन्होंने किस तरह जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है उसको बेहतर करने के लिए इन्होंने कुर्बानी का बकरा बना दिया अवाम को, और अवाम के ऊपर एक मिसाइल बम फेंक दिया है कि जितना चाहे जो चाहे जितने टैक्सेस लगाना चाहिए आप लगा दें अवाम के ऊपर, लेकिन हमें जो है वो $1 अरब दे दें ताकि हम आने वाले दौर में फिर जो है वो इस अवाम के खिलाफ जो है वो प्रोपोगंडा कर सकें
और इस आवाम के साथ जुल्म सितम कर सके। ये अपडेट्स अब आपके सामने है। अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, हर लिहाज से तमाम की तमाम बातें जो है वो इमरान खान साहब की फेवरेबल है। और सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ी जो बात है, इस वक्त चंद ऐसी अपडेट्स भी सामने आ रही हैं कि जो ताकतवर हलकों की तरफ से एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, वो ये है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जिस तरह इस वक्त बरकरार है, तो वाम के अंदर जिस तरह उनका एक इमेज क्रिएट हो चुका है, बहुत बड़ी वेव है उनके हक में जो खड़ी हो रही है, तो किसी भी सूरत जो है वो कोई और जमात जो है वो इस अहल नहीं है कि इमरान खान साहब का सामना कर सके या उनका मुकाबला कर सके। तो इसलिए हमें भी जो है वो इस बात पे अब गौर व फिक्र करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि आया कि आने वाला वक्त जो है वो हमें किस करवट लेके जा सकता है और हमने किस किस स्पोर्ट में जाके खड़े होना है। तो यकीनन ये बहुत सारी बातें हैं जो मैं अपने जितने भी सुनने वाले उनको गोशगुजार करना चाहूँगा कि इंशाल्लाह ये फैसला हो चुका है कि आने वाला जो वक्त है वो इमरान खान साहब का एक बार फिर है, और आने वाले जो वज़ीर आज़म है वो भी इंशाल्लाह इमरान खान साहब होंगे। मजीद अपडेट्स आपके सामने रखना चाहूँगा। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो कि शुरू से ही बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, जो कि सियासत में उनका एक बहुत बड़ा नाम है, और उन्होंने एक बार फिर जो है वो नवाज शरीफ साहब को धोखा दे दिया है। अब पीपल पार्टी की तरफ से लाल झंडी दिखा दी गई है। उन्होंने ये कहा है कि हम किसी भी किस्म का जो है वो आप लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, किसी भी किस्म का हम जो सीट एडजस्टमेंट है वो नहीं करेंगे किसी भी पीडीएम की जमात के साथ। सिर्फ एएन पे जो अपना केपी के अंदर जो है, जो एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही छोटी सी सियासी जमात है, उसके साथ या हम बैठेंगे, या फिर वो कह रहे हैं कि हम जहांगीर तरीन साहब जो कि न्यू बोर्न बेबी जी की तरह जो एक अभी वैल्यू रखती है अपनी पार्टी, उसके साथ हम जो बैठ के अपना कंप्रोमाइज़ करेंगे, सीट एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन नून लीग के साथ हम बिल्कुल नहीं करेंगे, और ना ही मौलाना फजलुर रहमान के साथ हम जो है वो किसी भी किस्म की सीट एडजस्टमेंट करेंगे। यानी कि आप देखें कि जब खाने वाले थे तो सब एक साथ थे, और जब बारी आई है बांटने की तो अब ये दौड़ रहे हैं और इनकी दौड़ें लगना शुरू हो गई हैं। और साथ साथ जो है वो बिलावल भुट्टो साहब जो है वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो पीपल पार्टी ने अपनी कारकर्दगी है वो इस तरीके से की है कि एक मिसाल है पूरी दुनिया के लिए भी और पूरे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी। अल्लाह माफ़ करे कि जो इस वक्त हाल है सिंध का और सिंध की आवाम का, खुदारा किसी को भी ऐसा हुक्मरान ना अता करे जिस तरह गुर्बत की लकीर से भी ज़्यादा नीचे जाके वो अपनी गुजर बसर कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं सिंध के लोग। अल्लाह ताला किसी को भी ऐसी जो है वो मैं समझता हूँ क़यादत जो है वो नसीब ना करे। ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि मुल्क पाकिस्तान के बनने से लेके अब तक आपके अंदर जो हुकूमत है आपकी सिंध के अंदर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ के लोगों की जो है वो ज़िंदगी जो है वो आप लोगों ने अजीरन कर रखी है, और बहुत ही मैं समझता हूँ कि बैड कंडीशन है वहाँ के लोगों की। साथ साथ एक मज़ीद मैं आपसे अपडेट्स आज के दिन से हवाला से शेयर करना चाहूँगा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निजकारी करने के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। इसाक डार साहब ने आज जो है वो ब्रीफ भी किया है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट को जो है वो हम किसी गैर मुल्की कंपनी के हवाले करने जा रहे हैं, और साथ साथ एक स्टेटमेंट ये भी आई है कि बाकी जो एयरपोर्ट्स हैं मुल्क पाकिस्तान के, उनको भी जो है वो किसी न किसी गैर मुल्की कंपनी के हवाले कर दिया जाएगा। यानी मुल्क आपका होगा, एयरपोर्ट आपका होगा, लेकिन उसकी जिम्मेदारी किसी और मुल्क को दे दी जाएगी। इसका वाज़िया मतलब और पैगाम ये है कि आप इस अहल नहीं हैं। आपकी ये मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क पाकिस्तान की आवाम की जो हैसियत है उसको कम किया जा रहा है, उसको नीचा दिखाया जा रहा है, और साथ साथ आपके मुल्क पाकिस्तान का सौदा किया जा रहा है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अस्सलाम वालेकुम।